आखिरकार मदीना मस्जिद पर 54 दिन बाद योगी सरकार के प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। जनपद कुशीनगर के हटा नगर पालिका स्थित मदीना मस्जिद योगी के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। आपको बता दें 18 दिसंबर से शुरू हुई जांच 23 दिसंबर को पूरी होने के बाद वही मदीना मस्जिद पक्षकारों को नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया था। वहीं इंतजामिया कमेटी से नक्शा मांगा और कुछ पत्रावली मांगी, जिसकी वजह से वह प्रस्तुत नहीं कर पाए और वहीं 8 फरवरी तक का हाईकोर्ट से उनको स्टे मिल गया था। वहीं 9 फरवरी के लिए फौरन ही स्टे खत्म हुआ। वैसे ही नगरपालिका परिषद द्वारा योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर मदीना मस्जिद पर पहुंच गए और जो अवैध हिस्सा मदीना मस्जिद का बना हुआ था उसको ले क्या कर सकते हैं। नीचे करिए, सी न्यूज़ वाला आईडी नीचे करिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूँ। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 दिन बाद नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट को ध्वस्त करने के लिए, हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, हाँ, चलाया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि एनफोर्समेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायत करता कि कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायत करता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। ना तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है।